चैप्टर 3 बेटा क्लास 10th मैथ से है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइनेज विल बी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंटरसेक्ट और कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट होने पर बेटा ध्यान रखें, कोई सॉल्यूशन मिलता है तब ही कॉन्सिडेंट होती हैं लाइनें, ओके। और सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब या तो वो इंटरसेक्ट करें या कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई हो। क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज पॉइंट्स will lie on the line 7x plus 8y equal 61। हमें ये बताना है बेटा कौन सा पॉइंट्स इन पर लाई करेगा। तो देखिएगा ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके लिए, इसमें डी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, देखिए एक्स की वैल्यू आप 3 रखिए, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई का होता है। यहाँ 3 रखिए, 21 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। वाई की जगह 5 रखिए, 40 हो जाएगा। 40 21 61, दोनों LHS इक्वल RHS। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल 9 2x प्लस वाई इक्वल 14 इज। सॉल्यूशन हमें देखना है कौन सा होगा इसका बेटा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी आपके लिए। वो क्यों, देखिए हमने 2x प्लस वाई को ले लिया, x प्लस वाई इक्वल 9 को भी ले लिया। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट किया और इसको सेकंड इक्वेशन लेट किया। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, वाई से वाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा, x आएगा ओनली, और इक्वल 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा। तो x इक्वल जो 5 है वो किस में है, वही ऑप्शन होगा, ओके। देखिए यहाँ x इक्वल 4 ये नहीं हो सकता, x इक्वल 2 ये भी नहीं होगा, x इक्वल 6 ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी ही करेक्ट है, x इक्वल 5, ओके। अगर इसमें x की वैल्यू 4 5 किसी और भी ऑप्शन में होती तो हमको y की वैल्यू भी निकालनी पड़ती, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू ही किसी ऑप्शन में नहीं है, केवल एक ही में, इसलिए हम x की वैल्यू पर मिलते ही ऑप्शन उसका करेक्ट कर देंगे, ओके। क्वेश्चन 4, अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। आप याद रखें, इनकंसिस्टेंट वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमें कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन पैरेलल हो, ओके। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 पे आ जाइए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस -3x प्लस 4y इक्वल 5 9/2x माइनस y प्लस 15/2 इक्वल 0 हैज। ए ऑप्शन है बेटा यूनिक सॉल्यूशन, बी ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सी ऑप्शन है बेटा नो सॉल्यूशन, और डी ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइनेड। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि बेटा देखिए a1 की वैल्यू -3 है, a1/a2। हमें क्या चाहिए समझना है आपको, हमें कंडीशन निकालनी है। a1 की वैल्यू -3 और a2 की वैल्यू 9/2। सॉल्व करोगे बेटा इसको तो 3 से 3 कैंसिल 3 टाइम्स, तो -2/3 आ जाएगा। अब b1/b2 निकाल लो, b1/b2 निकालोगे तो देखो क्या आएगा, b1 की वैल्यू 4 है, y का कोफिशिएंट b1 की वैल्यू होती है, b2 की कोफिशिएंट वैल्यू इधर से y का कोफिशिएंट -1 है, -4 आ गया। तो हम देखते हैं बेटा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल है b1/b2, और ये होता है बेटा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, ओके। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल 7 k माइनस 1 x प्लस k प्लस 2 होल बाई इक्वल 3 हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन रखते हैं बेटा ये बहुत इक्वेशंस, तो हमें बताना होगा k की वैल्यू क्या होगी। हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन याद होती है, हम जानते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होती है, ओके। तो हम देखते हैं इन दो
और जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनको हम ले लेते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 को। तो a1 की वैल्यू बेटा x का कोफिशिएंट 2, b1 की वैल्यू इधर से a2 की वैल्यू इधर से x का कोफिशिएंट k-1 ले लिया, b1 की वैल्यू बेटा इधर से 3 और b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट k+2 हमने ले लिया। इधर इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये मिला 2 × k+2 इक्वल 3k k-1। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 2k + 4 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3k - 3 हो जाएगा। अब 2k उधर जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा, 3k - 2k और माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो k = 7 हमको मिल गया, इसलिए इसका जो आंसर डी है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाइए बेटा 7 पर। आप 7 में बोला गया है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइनेज विच आर। आपको याद रखना है बेटा x और y की वैल्यू जो दी होती हैं तो ऐसी कंडीशन में वे उन्हीं पॉइंट्स पर जो है इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, a, b। ओके, ग्राफिकली जब सॉल्यूशन देंगे जो x और y की वैल्यू है वो उसी पॉइंट पर ही वो बहुत लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx - y = 6x - 2y = 3 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब बेटा a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 = c1/c2 हो। तो हम देखेंगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 = c1/c2 भी हो जाएगा यहाँ। ओके, तो हमें केवल फर्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं उन्हीं पे के बेसिस पे आंसर निकाल लेना है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। a1 की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास, k है बेटा, और a2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। ओके, b1/b2 इज नॉट इक्वल का साइन लगा दिया, b1 की वैल्यू बेटा कोफिशिएंट ऑफ y -1 होगी और b2 की वैल्यू -2 होगी, तो माइनस माइनस हम प्लस कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम k की जो वैल्यू निकालेंगे तो अब इसको k इक्वल कर दें, हम k इज नॉट इक्वल कर दें 6/2 बेटा, तो 2 से ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल आ जाएगा 3, k इज नॉट इक्वल 3 आंसर है इसका करेक्ट। तो ये है ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन ये बी ही करेक्ट होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बेटा। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y = 5, 3x + ky + 51 = 0 हैज नो सॉल्यूशन। ओके, हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है बेटा? हमें पता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 हो। तो हम देखते हैं इज नॉट इक्वल का साइन तो इसमें कहीं है ही नहीं। जब नहीं है तो हम जो फर्स्ट 2 साइड्स हैं इन पर ही सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। a1/a2, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है। ऐसे बेटा b1 की वैल्यू जो है 2 है और b2 की k है, हमने पुट कर दी, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो k इक्वल आ जाएगा 3 × 2 यानी 6 आ जाएगा। इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा, यानी कि यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये कौन सा ऑप्शन है? ए है बेटा, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो ही करेक्ट है, वही इसका आंसर होगा। ओके।